ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के छठा अध्याय के महात्म्य एवं छठा अध्याय गीता सार आत्म संयम सहयोग आपको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। श्री भगवान जी कहते हैं, सम्मुखी अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मूर्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पे प्रतिष्ठानपुर बैठा नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जासूटी नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए। उनके यज्ञ में प्राप्त पुरोडास के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासन काल में इतियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वस्त्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर ही निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्ज्वल हंसों का रूप धारण कर अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उमड़ते हुए सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उसमें से भद्रस्रव आदि 2-3 वेग से उड़कर आगे निकल गए तथा पीछे वाले हंस ने आगे जाने वालों को संबोधित करते हुए कहा, अरे भाई भद्रस्रव, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों गए हो? यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह सामने ही पूर्ण मूर्ति महाराज जासुती का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जासुती का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक्व के तेज से भी अधिक तीव्र है। हंसों की ये बातें सुनकर राजा जासुती अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए और अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैव को यहाँ ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर वह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुर की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उनके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा। वहां प्रफुल्लित नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर राजा तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशनी मथुरापुरी में गया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मादि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है।
गोवर्धन के पर्वत होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। यह पवित्र पृथ्वी वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। इसमें बाहर वन है। वह परम पूर्णमय साथ सबको विश्राम देने वाले स्तुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की शोभा पाती हैं। वहाँ ब्राह्मण के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से गूंजते रहते पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ते। जहाँ उपाध्याय के पास जाकर छात्र जन्म कालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ मणिकेश्वर नामक से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा मणिकेश्वर ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम मणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिनंदन को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय भगवान स्वामी के दर्शन से उनके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुती हुई गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और 1 सहस्त्र गौएं भी ले ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रैक जहाँ रहते थे उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुएं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, हे शूद्र, तुम दुष्ट राजा, क्या तुम मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार, ये दूध देने वाले गौएं भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा लेकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने शाप के भय से महात्मा रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रैक ने कहा, राजन, मैं 6ठे अध्याय के महात्म्य का जाप करता हूँ। इसी से मेरी रजो राशि देवताओं के लिए भी दुसह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जामशुद्ध ने अत्यंत यत्न पूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। रैक पूर्ण मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप जारी
रखते हुए भगवान मणिकेश्वर के समीप अध्याय का जप जारी करते हुए मणिकेश्वर के समीप आनंद मग्न हो रहे थे। का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का जप करता है वह भी भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो था गीता के 6ठे अध्याय का महात्म। अब मैं 6ठे अध्याय का आपको सार बताने जा रही हूँ। श्री भगवान जी बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्प का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि वह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु हैं। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र हैं। जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है इसके लिए वह आप भी शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। गर्मी सर्दी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमानों में जिसके अंतःकरण की आवृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घनश्याम सम्यक प्रकाशमान से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त और भगवत प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि शहीद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधु बड़ों में धर्माताओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा लगाएं। शुद्ध बुद्धि में जिसके ऊपर क्रमशः उषा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ भी ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहे तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हुए। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्रदान होता है। हे अर्जुन, वह योगी न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने के स्वभाव वाला का और न सदा ही जागने वाला का सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाला का
कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का भी सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थिर होता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्त्री हार रहित पुरुष योग युक्त, और ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलाया मान नहीं होता, ऐसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई योग के आभास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घनश्याम परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जीव अत्यंत आनंद है, जो जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसमें अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है। मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलयामान नहीं होता, उसे दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक कर्ता कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रिय के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में लीन करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करें। यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार से विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों से स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबसे आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता है और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ पर ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों से सम देखता है और सुख तथा दुख को भी सम में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो वह योग और अपने स्वभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत
दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन और चंचल कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो नहीं जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्रीमान भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गम गति को प्राप्त नहीं होता। योगीश्वर, योग भ्रष्ट पुरुष पूर्णवानों लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले सीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न हो जाकर ज्ञानवान योगियों को ही कुल में जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात राम बुद्धि रूप में योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह किए हुए परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। मानव के घर जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के लिए उस कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु यत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में ससिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, साथ से ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना जा गया है, और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए परमात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह जो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान है। यह तो था श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का गीता सार। यदि आपको हमारा यह गीता सार पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो अधिक से अधिक वृद्ध जनों को सुनाइए, जिससे उनको भी भगवत प्राप्ति हो और अंतिम समय में उनको भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो सके। तो यह गीता का अध्याय कैसा लगा? श्री राधे राधे लिखना न भूले। ओम हर हर महादेव।